योगी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धान खरीद नीति समेत कई अहम प्रस्ताव हुए पास। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा गठन। पुलिस आरक्षी को मिलेगा 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता। 3 नगरों में बसों का संचालन के लिए एसपीवी का गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में धान क्रय नीति को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास किया है। झांसी में नोएडा विकास प्राधिकरण की तर्ज पर एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। अयोध्या, फिरोजाबाद, सहारनपुर में नगरीय बसों का संचालन के लिए एसपीवी का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी और मुख्य आरक्षी को अब 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता मिलेगा। बता दें कि पहले आरक्षी और मुख्य आरक्षी को 200 रुपए साइकिल भत्ता मिलता था। साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित कर 500 रुपए प्रति माह धनराशि देने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एसपीवी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी। जिसमें कुछ प्रस्तावों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। इनमें से खासतौर से आवासीय भवन ये 255 लाख 23 हजार 255 करोड़ 23 लाख 7 हजार रुपया और 176 करोड़ 47 लाख 19 हजार रुपए का अनावासीय भवनों के लिए क्वांटिफाई किया गया है। इस पर माननीय मंत्री परिषद की सहमति आज मिल गई। साथ ही साथ इसी क्रम में एक पीएससी वाहिनी की स्थापना के लिए भी आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण की व्यवस्था शामली में की गई है। वहाँ 58 एकड़ जमीन पर 378 करोड़ 8 लाख 89 हजार रुपए की लागत से इनके लिए भी आवासीय और अनावासीय भवन बनेंगे, जिसमें से आवासीय भवनों के लिए 244 करोड़ 48 लाख 82 हजार रुपया तथा अनावासीय भवनों के लिए 133 करोड़ 60 लाख 7 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद के द्वारा इसका अनुमोदन आज दिया गया है। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा निर्णय आज उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में। आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। इसमें 33 राजस्व गांव को 35 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 6,312 करोड़ रुपए है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था पिछले वर्ष मार्च में की गई थी, यानी 22-23 में, और इस वर्ष भी इसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है। इसमें 8,000 एकड़ भूमि जो है वो ग्राम समाज की है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूँ कि पूरा
झांसी के आसपास का जितना एरिया है वो बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से डेवलप हो जाएगा। ये टोटल 14,000 हेक्टेयर जमीन पर ये बनेगा। झांसी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है और ये जमीन जो है झांसी ललितपुर मार्ग पर, झांसी ग्वालियर मार्ग पर जो है वो ली जा रही है। अभी झांसी में एक नया एयरपोर्ट भी बनना प्रस्तावित है। साथ ही साथ जो हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है, तो प्रस्तावित जो भूमि है इसमें जनपद झांसी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से जालौन जनपद से गुजरने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़कर प्रदेश व देश के अन्य शहरों में बुंदेलखंड क्षेत्र से जोड़ने से औद्योगिक विकास की प्रबल संभावना है। तो ये बता दूं कि उनका जो विकास है वो भारत जो राज्य सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है वो फिर भारत सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करना, सांसद विधायक निधि के साथ उसका कन्वर्जेंस करना, जो वहाँ के स्थानीय लोग जो अपनी मातृभूमि में कुछ योगदान देना चाहते हैं उसके साथ कन्वर्जेंस करना। तो इस प्रकार कन्वर्जेंस करके हम उन 100 निकायों को बहुत तेजी से विकास करना चाहते हैं। साथ ही उनमें आपस में एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, कोलैबोरेशन का भी 3C वाली भावना, और अंतिम की कंपटीशन की भी, आपस में उनको कंपटीशन भी कराया जाएगा। ये जो योजना है ये 2026 तक हम इनको इन 100 नगर निकायों पे काम करेंगे। मतलब कि आने वाले 3 साल हम इन नगर निकायों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इनके अलावा हम अगले 100 आकांक्षी नगर निकाय लेंगे। इस प्रकार ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। इनके अनुश्रवण के लिए, इनके फॉलोअप के लिए हमने डैशबोर्ड हम बनाएंगे जिसमें 32 पैरामीटर्स पर इनका हम मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, और विभाग के स्तर पे हमारा भी उसमें पर्यवेक्षण होता रहेगा। एक और खास बात इस योजना की ये है कि हम 100 नौजवान टैलेंटेड लड़कों लड़कियों को हम लोग CM फेलो के रूप में नियुक्त करके और उन्हें हम इन 100 नगर निकायों के देखरेख के लिए लगाएंगे, जिससे कि वो किसी से शरण में आए बिना इंडिपेंडेंट होकर के सरकार को रिपोर्टिंग भी करें और वहाँ उनके टैलेंट का योगदान भी हो। कुल मिलाकर के इनके 20,000 से 1 लाख वाले निकायों को हमने प्रथम उसमें लिया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमारा इरादा है और उसमें विशेष रूप से ईज ऑफ लिविंग को हम कैसे ठीक करें और आपस में, जैसा मैंने कहा कि कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों की भावना उनके अंदर हम कैसे जगावें जिससे कि पैसे का बेहतर उपयोग हो सके। ये दो प्रस्ताव।